We are very fortunate that Prabhuji again has given his divine association for understanding of Bhagavad Gita. So we will welcome Prabhuji by chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So Prabhuji, हम 5.10 पांचवें अध्याय के 10वें श्लोक से हम कंटिन्यू करेंगे. 5.10 प्रभु जी, 10वां श्लोक वहां से स्टार्ट करना है. वो हो यस वहां से स्टार्ट करना है. वहां से स्टार्ट. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. श्रीगुरुं श्रीरघुवरमणं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणता श्रीशाखान्वितांश्च. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हरे कृष्णा. स्वागत सभी का. अभी दीक्षा के बाद कई लोगों का नाम बदल गया ना, पता नहीं चल रहा है कौन है. श्राद्धा. ये हम भगवद गीता 5वां अध्याय 10 श्लोक. Just a small thing, Prabhuji. If some devotee wants to read the Hindi translation and purport, they can raise their hand, electronic hand. Yes. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विभाम्भसा. Vikas Modi Prabhu, you can unmute and read. Hare Krishna Prabhu. No problem. 5.10. You have the Bhagavad Gita, Prabhu? Yes, I have, Prabhu. Just one. I'll read it. Okay, for this one I will read. Right. जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है. तात्पर्य: यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है. यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है. वेद मंत्र सर्वम द्योत ब्रह्म तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते तथा भगवत गीता में मम योनिर
मम योनिरम अहम अहमद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईश उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझ कर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में हमें भौतिक दुनिया के अंतर्गत एक भक्त को किस प्रकार से रहना चाहिए बताया जाता है। जिस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत क्लियरली बताई गई है, क्या बताए जा रहे हैं, पद्मम पत्र इवाम भसा, पद्मम पत्र इवा अम्भसा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम जब ये भौतिक दुनिया से जाने के बाद भक्ति करेंगे। हमें इसी भौतिक दुनिया में रहते हुए हमें अपना भक्ति करना होगा। देन फिर इस भौतिक दुनिया में रहे कैसे, इसके विषय में कहा जा रहा है पद्मम पत्रा इवाम भसा। जिस प्रकार से एक पद्म, एक कमल की फूल या कमल के पत्ते जो एक पानी के अंदर रहने के बावजूद भी पानी से वो प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो भीग गया और फिर पूरा खराब हो गई फूल। अब नॉर्मल कोई फूल डालेंगे तो देन फिर क्या होता है, वो पानी में भीग जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। कोई पेपर या कुछ डालेंगे देन फिर क्या होगा, पानी में वो भीग जाएगी एंड वो नष्ट हो जाएगी। बट वही कमल का फूल वो भी पानी के अंदर रहता है बट पानी से प्रभावित नहीं होती है। उसी प्रकार से हमें भौतिक दुनिया के अंतर्गत रहते हुए भौतिक दुनिया से प्रभावित हुए बिना हमें रहना होगा। दिन ये कैसे संभव है, भौतिक दुनिया में रह भी ले एंड फिर उससे प्रभावित भी ना हो, ये कैसे संभव है? यही तरीका हमें इस श्लोक के अंतर्गत बताए जा रहे हैं। हम कैसे इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत रहते हुए इस भौतिक दुनिया से प्रभावित हुए बिना हम कैसे रहे। कई बार लोग कहते हैं जो जी हम देखिए आप लोग तो मंदिर में रहते हैं, थोड़ा भौतिक दुनिया से दूर, तो अपना चेतना इत्यादि चीजों का आप लोग मेंटेन कर पाएंगे, बट हम तो भौतिक दुनिया में हम रहते हैं, तो सभी ऐसे ही लोगों के साथ हमें डीलिंग करना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, तो इस प्रकार संसार में ही हमें रहना पड़ता है। तो फिर निश्चित रूप से संसार में रहते हुए फिर प्रभावित हो ही जाएंगे फिर इन सारी चीजों से। तो फिर यहाँ पर वही तरीका बताया जा रहा है, हाउ टू डील विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक दुनिया में रहते हुए हमें भौतिक दुनिया के साथ हमारी आदान प्रदान या व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो इसके विषय में दो बातें बताई गई। कार्य करने के दौरान कैसे कार्य करे, कार्य करने के बाद क्या करें, दोनों ही बताई गई। कार्य करने के दौरान भी हम क्या करें और कार्य करने के बाद।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि कार्य करने के दौरान कैसे कार्य करें। कार्य करने के दौरान वैसा कार्य करनी चाहिए जैसा कि हम संगम त्यक्त्वा करोति यः, किसी भी प्रकार की आसक्ति के बिना केवल एक ड्यूटी के तौर पर हमें कार्य करना होगा। किसी भी प्रकार का आसक्ति के बिना, आसक्ति से रहित होकर हमें कार्य करनी चाहिए। फिर कार्य करने के बाद क्या करें? कार्य करने के बाद जो कुछ भी हमें फल मिलता है वो हम भगवान को अर्पण करें। तो ये दो चीजें अगर हम करेंगे देन इस भौतिक दुनिया में रहने के बावजूद भी इस भौतिक दुनिया से कभी भी हम प्रभावित नहीं होंगे। एंड जब तक आप इन दोनों चीजों का आप पालन नहीं करोगे देन आप प्रभावित होते ही रहेंगे, प्रभावित होते रहेंगे। तो इसलिए हम कार्य वैसा करें जैसा हम केवल एक ड्यूटी के तौर पर कर रहे हैं, बहुत आसक्त नहीं है। एंड दूसरा, उस प्रकार के कार्य करने के द्वारा जो कुछ भी हमें फल मिलता है वो भगवान की सेवा में हमें अर्पण करनी चाहिए। अगर ये दो कार्य करेंगे देन कोई दिक्कत नहीं, देन आपका जीवन वैसे ही पद्मम पत्रम इवाम भसा, उस प्रकार के आपके जीवन में कमल के फूल की तरह आपके जीवन। नहीं तो फिर क्या है? नहीं तो कागज की टुकड़ा की तरह है। जिस प्रकार से कागज की टुकड़ा पानी में डालने से भीग कर डूब जाएगी, पहले तो थोड़ी देर तैरेगा, कागज डालेंगे पहले थोड़ी देर तक तैरेगी, पर जैसे जैसा वो पानी में भीगता रहता है, पानी सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके फिर डूब जाएगी। उसी प्रकार से हम भी, हालांकि शुरुआत के समय पे हम भी तैरेंगे एंड धीरे धीरे जैसे संसार को हमने अंदर ग्रहण किया देन उसके बाद डूब कर मरेंगे। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको पद्मम पत्रम बनना है या कागज रहना है। तो कागज है तो कागज तो है ही ऑलरेडी कागज तो है ही, उसके लिए बनने को कुछ है ही नहीं। तो फिर हमें करें क्या? फिर पद्मम पत्रम बनने की प्रयास करना होगा। फिर उसके लिए ये दो कार्य हमें करना होगा। एक तो अपने कार्य करने के दौरान आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, एंड दूसरा कार्य करने के बाद जो भी फल है उसे हम भगवान की सेवा में अर्पण करना होगा। इसी के विषय में और थोड़ा विस्तार रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं। व्यक्ति रिजल्ट को भगवान को कैसे दे पाएगा? बहुत मुश्किल है देना। लगता है मैंने इतना मेहनत किया, मैं कैसे दे दूं? इतना मेहनत करके मैंने ये रिजल्ट लेकर आया, मैं कैसे दे सकता हूँ? इसलिए तो इसके संबंध में हमें ये बात हमें समझना होगा कि अगर जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, one who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that therefore everything is to be engaged in service of our Lord. जो व्यक्ति भगवान को स्वामी के रूप में, सर्वलोक महेश्वर के रूप में जो पहचान लेता है, देन फिर उनके लिए बहुत सहज बनता है कि रिजल्ट भगवान को देना बहुत सहज हो जाता है। जैसा कि मान लीजिए कि आप सभी लोग कोई ना कोई ऑफिस में काम कर ही रहे होंगे, जिनकी अपना कोई बिजनेस नहीं है, तो सभी लोग कोई ना कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो ऑफिस में आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। शाम को काम करने के बाद हम ऑफिस को वही का वही छोड़कर आ जाते हैं ना। ये नहीं कहेंगे कि अरे सुबह से लेकर शाम तक मैंने इतना मेहनत करके काम किया, ये ऑफिस अभी मेरी है। क्योंकि आप पहले से पता है कि ऑफिस मेरा नहीं, तो ऑफिस तो मालिक का है।
तो मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, काम करके मैं चले जाऊँ। तो क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंड क्लियर है कि ऑफिस मालिक का है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर ड्यूटी करने आए हैं। ड्यूटी करने तक ही हमारा अधिकार है। इसलिए क्या कहा जाता है, कर्माणि एव अधिकारस्ते, केवल कर्म करने के अधिकार है, ड्यूटी करने के अधिकार है। आप क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने नौकरी किया तो सारा माल मेरी है। जैसा कोई दुकान में कोई लेबर काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत से काम करते हैं, मालिक को मदद करेगा, बट जैसा उनकी दिन खत्म हो जाएगी देन फिर वो सारा दुकान को वही का वही छोड़कर उन्हें निकलना होता है। हाथ में क्या आएगी, केवल सैलरी आएगी। वो ये नहीं कह सकते, देखिए मालिक को ये नहीं कह सकते मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने ही तो सारा आपका दुकान की माल बेचा और आपके लिए मैंने इतने लाखों रुपए की कमाई करा, तो ये सारा तो मैंने करा तो फिर मेरी है करके ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको क्लियर है कि ये मैं मालिक के लिए मैंने काम किया, मेरे को क्या बनता है, केवल सैलरी मुझे बनता है बस। तो उसी प्रकार से सैलरी लेने का अधिकार है, बट हम क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर सब कुछ अपनी है करके। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात बहुत क्लियरली स्पष्ट किए थे, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि कृष्ण ही मालिक है, सर्वलोक महेश्वर कृष्ण है करके, देन फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगा अपने रिजल्ट को भगवान की सेवा में देने के लिए। नहीं तो लोगों को लगेगा उस नौकर की तरह कि अरे मैंने मेहनत किया, मेरी है करके। इसलिए जो लोग अपने रिजल्ट को भगवान की सेवा में नहीं दे पा रहे थे, इसका मतलब वही है कि उनको अभी भी साक्षात्कार या उस प्रकार की समझ आई नहीं कि सब कुछ भगवान की है करके। यही बात ईशोपनिषद के अंतर्गत भी बताई गई करके प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम इस जगत के अंतर्गत जो कुछ भी है, सर्वस्व जो कुछ भी है, ईशावास्यम भगवान की है। यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रताः कस्यचित् धनम। ये बात जानते हुए हमारी सैलरी क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है। हमने कहा ना, तो आपकी पैकेज क्या है अभी बताएंगे। तो आपकी पैकेज क्या है, 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ कितना है, तो यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि ईशावास्यम जगत सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। केवल और केवल जितना आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी जरूरत पड़ता है वही आपकी है। अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो जरूरत पड़ता है वही आपकी सैलरी है। बाकी सब कुछ किनका है, मालिक की है। सब कुछ मालिक का है। आप ये नहीं कह सकते लाखों रुपए कमाए तो लाखों रुपए मुझे मिलना है, नहीं। सैलरी आपके 500 रुपए बनता है, 500 रुपए लेकर निकलो यहाँ से, तो लाखों रुपए मालिक को छोड़ दो। तो उस प्रकार से यहाँ पर तो हमारा सैलरी कितना है उतना ही हमें लेनी चाहिए जितना हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ता है। एंड उसके अलावा जो कुछ भी हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं देन वो क्या है, दूसरे लोगों की हिस्सा में हम चोरी कर रहे हैं। दूसरे लोगों की हिस्सा में हम चोरी कर रहे हैं। हालांकि आप कह सकते प्रभु जी ये सैलरी तो मेरी है, मेरी बैंक अकाउंट में आई है, चाहिए तो आप बैंक अकाउंट देख लीजिए मेरे नाम पे है। नहीं, फिर भी ये आपको आपका ही सैलरी है, मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है, बट आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए 20,000 रुपए पर्याप्त है, देन 20,000 ही आपकी है, बाकी 80,000 मालिक का है। तो उस प्रकार से बनता है। एंड इसमें
अगर उस बाकी आप अपना 20,000 से ज्यादा अगर 80,000 में भी हाथ डालने लगेंगे, देन फिर इसको कहा जाएगी चोरी कर रहे हैं। उसी को भगवद्गीता में भी कहा जाता है स्तेन एव सह। स्तेन मतलब चोर है, एव सह मतलब वो व्यक्ति चोर है जो कि इस प्रकार से 80,000 में हाथ लगा रहे हैं। तो इसलिए हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का, आपका जितना बनता है उतना ही लेने का। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, करे या ना करे जैसे भी। एंड आगे, so that is why यहाँ पर acknowledging Krishna to be the supreme proprietor is the most important thing. And यहाँ पर और एक लास्टली प्रभुपाद जी यहाँ पर ये भी कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। ये भगवद्गीता 3.30 में कहा गया है। तो यहाँ पर मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को यू डू देम एज एन ऑफरिंग ऑन टू मी, सन्न्यस्य। जनरली हम कोई भी काम जब करते हैं, हम इस भावना के साथ हम कार्य करते हैं, किस भावना के साथ? हम ये शरीर है, इंद्रिय मेरी है। तो इसलिए अपना शरीर को, इंद्रियों को तुष्ट करने के हिसाब से हम तुष्ट करने की तुष्ट करने के तौर पे हम कार्य करते हैं। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कार्य करनी चाहिए कि सब कुछ भगवान के है, मेरा शरीर भी भगवान का है, इंद्रिय भी भगवान के है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप कार्य करोगे, देन फिर जो दूसरी वाली पॉइंट है वो फुलफिल होगी। कौन सा पॉइंट? आसक्ति के बिना कार्य करनी चाहिए। इसलिए हमने क्या कहा, बेसिकली श्लोका में क्या कहा जा रहा है, एक तो इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत हम कैसे रहना चाहिए, हाउ टू डील विद द मटेरियल वर्ल्ड। कई बार लोग डीलिंग से विषय में पूछते हैं, जो ऑफिस में कैसे रहे, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे व्यवहार करे, ये सारा कुछ हमें यहाँ से मिल जाएगी। कैसे इस भौतिक दुनिया में रहना चाहिए, कमल की पत्र की सदृश हमें रहना चाहिए। जिस प्रकार से कमल की पत्ता पानी के अंदर भीगता नहीं, पानी से प्रभावित नहीं होती है, तो उस प्रकार से हमें रहना है। तो उस प्रकार से प्रभावित हुए बिना कैसे हम इस भौतिक दुनिया में रह सकते हैं, उसके लिए दो बातें कहा जा रहे हैं। एक तो कार्य करने के दौरान कैसे कार्य करें, दूसरा कार्य करने के बाद कैसे रहें। कार्य करने के दौरान हम कैसे कार्य करें कि विदाउट अटैचमेंट, बिना कोई आसक्ति का। एंड बिना कोई आसक्ति का कार्य कैसे कर पाएंगे, उसके लिए लास्ट वाला प्रभुपाद जी स्टेटमेंट दे रहे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेष्टसा। उस श्लोका में ये बात आता है। तो इस श्लोका के अनुसार आप आसक्ति के बिना आप कार्य कर सकते हो। एंड फिर रिजल्ट्स को भगवान को देने के लिए कहा जा रहा है। ये कब दे पाएंगे? देन ईशोपनिषद के श्लोका प्रभुपाद जी कोट किए थे, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। अगर भगवान को सुप्रीम प्रोप्राइटर के रूप में आप पहचानेंगे, देन सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना आसान पड़ेगी। और हम कौन है? हम दुकान में काम करने वाला नौकर है बस। उसी प्रकार से हमारी क्या बनता है, हमें केवल सैलरी लेने का, दुकान की मालिक के पास होने का। तो ये सार है, ठीक है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हरे कृष्णा। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरिदास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। स्वयं वह कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्ण। तो डेफिनेटली जब पिछला वाला श्लोक पढ़ेंगे देन दोनों ही बात कहा जा रहे हैं। कार्य करने के दौरान आसक्ति नहीं होनी है, फिर कार्य करने के बाद फल भगवान को दे दो। देन फिर लोगों को लगता है करूं क्यों, फिर कार्य भी क्यों करूं, क्योंकि ड्यूटी पे तौर पर करने के लिए भी कोई ना कोई तो मोटिवेशन चाहिए ना। आसक्ति के स्तर पे कार्य करते वक्त जिसके प्रति हमारी आसक्ति है वो हमारा मोटिवेशन बन जाता है एंड रिजल्ट हमारा मोटिवेशन बन जाती है। बट अभी दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं। कई बार रिजल्ट मोटिवेशन बनता है, अच्छा मुझे इतना पैसा कमाना है, देन फिर वो पैसा कमाने के लिए व्यक्ति मेहनत करेगा। एंड फिर दूसरा, अच्छा मुझे अपने पत्नी बच्चों को संतुष्ट करनी है। एक स्त्री काम करती है, वो भी मेहनत करती है, बहुत तो उनको पैसा नहीं मिलता, तो वो मेहनत करती है अपना पति और बच्चों की संतुष्टि के लिए, उनके प्रति आसक्ति के कारण काम करती है। देन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आसक्ति को भी काट दो और फिर रिजल्ट को भी काट दो, फिर करूं, फिर काम भी क्यों करूंगा। देन फिर व्यक्ति कोई मोटिवेशन नहीं काम करने के लिए, ना आसक्ति मोटिवेशन बन पा रहे, ना रिजल्ट मोटिवेशन बन पाएगी। देन फिर व्यक्ति ढीला डाला बन जाएगा, अरे फिर करूं इसलिए मैं छोड़ देता। तो ऐसा लोगों के लिए फिर अगला श्लोक बोला है भगवान ने। भगवान ने क्या कहा, बेटा आपको कार्य करनी है ना आसक्ति से प्रेरित होकर, ना रिजल्ट से प्रेरित होकर। आपको काम किस लिए करनी है, अपने आप को शुद्ध करने की। इसलिए काम करने का प्रेरणा कहाँ से आनी चाहिए, डिजायर फॉर प्यूरिफिकेशन, अपने आप को शुद्धिकरण के लिए हम काम करें, ये मोटिवेशन होनी चाहिए। क्योंकि ड्यूटी के तौर पर करने के लिए भी तो हमें मोटिवेशन चाहिए ना। मोटिवेशन के बिना कोई काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए मोटिवेशन कहाँ से आता है यहाँ पर कहा जा रहा है, नहीं आप काम फिर भी करना है, आसक्ति और रिजल्ट नहीं भी मिले, क्यों करना है, बिकॉज आपकी प्यूरिफिकेशन इसमें है। आप कार्य करोगे देन तभी आपका प्यूरिफिकेशन होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो इसमें देन प्यूरिफिकेशन कैसे होगी, क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, when one acts in Krishna consciousness for the satisfaction sense of Krishna, जब हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की उद्देश्य हम कार्य करेंगे, देन फिर हमारा कार्य हमें शुद्ध करेगी। हालांकि
श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 3 प्रकार की भक्ति के विषय में कपिल भगवान वर्णन करते हैं। तीन प्रकार की भक्ति, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो ये जो भक्ति के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, ये सात्विकी भक्ति है। क्योंकि सात्विकी भक्ति के अंतर्गत प्रेरणा, हमें भक्ति करने का प्रेरणा हमें प्राप्त होती है शुद्धिकरण से। मुझे अपने आप को शुद्ध करनी है, अपने इंद्रियों को शुद्ध करनी है, अपने मन को शुद्ध करनी है। क्यों शुद्ध करनी है? भाई साहब ये तो बहुत परेशान कर दे रहे मुझे, तो इसलिए उस परेशानी से मुझे बचना है, तो फिर मुझे अपने आप को शुद्ध करना होगा। तो इस प्रकार की प्रेरणा रहता है सात्विकी भक्ति में। तो फिर विशुद्ध सत्व, जो कि दिव्य पराभक्ति जिसे कहा जाता है, जिसे अनन्य भक्ति कहा जाता है, फिर उस भक्ति में प्रेरणा कहाँ से आती है? उस भक्ति में प्रेरणा आती है भगवान को संतुष्ट करने की। संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को तुष्ट करने की उद्देश्य से हमारी प्रेरणा प्राप्त होती है। सात्विकी भक्ति में प्रेरणा हमारे शुद्धिकरण से आता है, बट विशुद्ध सत्व में प्रेरणा हमें प्राप्त होता है भगवान कृष्ण को और उनके भक्तों को, गुरुजनों को संतुष्ट करने से। ये विशुद्ध सत्व की भक्ति है। तो यही बात रूप गोस्वामी भक्त रसायन सिंधु में कहते हैं, हा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वापि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वैसा व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाएगी जो कि कर्मणा मनसा गिरा, जो कि अपना शरीर के साथ कर्म करके मन के द्वारा बुद्धि को, सात चीज को भगवान की सेवा में जो लगा देगा भगवान को तुष्ट करने के लिए, वो व्यक्ति जीवन मुक्त मतलब जीवित होते हुए भी उन्हें मुक्ति माना जाएगी। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है मुक्ति तभी प्राप्त होगा जब मर जाएंगे, मरने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है करके। बट यहाँ पर वैसा मुक्ति की बातें की जा रही है जो मुक्ति जीवित होने के दौरान ही हमें मिल जाएगी। जीवन मुक्त, हम जीवित अवस्था में भी हम मुक्त हो सकते हैं। एंड वैसा स्थिति हमें इस प्रकार से भगवान की सेवा करने से हमें मिल जाएगी। इसलिए अगर हम इस बात को हम पहचान ले कि मेरा शरीर, बुद्धि, मन सब कुछ भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इन सारे ही चीजों को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। तो अभी हमारे भक्ति के अंतर्गत बताइए कि अपना शरीर को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? प्रसाद खाकर, है ना, प्रसाद खाकर भगवान की सेवा में लगाएंगे। यहाँ प्रसाद खाकर तो एक है, बट बाकी सारे इंद्रिया, जिस प्रकार का जो भी सेवाएं हम करते हैं, उन सेवाओं को, सेवाएं करने के द्वारा हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मन को भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? क्या करते हैं मन को लगा? जप करते हैं, जप करके मन को लगाते हैं। बुद्धि को क्या करेंगे? बुद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगाओगे? बुद्धि को लगाएंगे शास्त्रों के अध्ययन। शास्त्रों के अध्ययन करने में बुद्धि लगता है ना, तो उस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करके हम बुद्धि को सेवा में लगाते हैं। ज्ञान योगी क्या करता है? वो केवल बुद्धि को भगवान की सेवा, बुद्धि को लगा तो देता है, बट मन और शरीर को लगाने का तरीका उनके पास नहीं है बेचारा। बट हमारे पास तीनों को ही हम लगा सकते हैं, मन को, बुद्धि को और शरीर को, तीनों को ही भगवान की सेवा में लगा। बट योग मतलब ये जो ज्ञानी तो केवल बुद्धि को लगा पाता है, और योगी क्या करता है? वो मन को लगाता है
और कर्म योगी क्या करता है, वो शरीर को लगाता है, बट भक्ति योगी क्या करता है, तीनों लगा देते हैं। कर्मणा मनसा गिरा, तीनों के हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। साथ ही साथ हम तो और थोड़ा सा आगे है ही भक्ति, तो हम अपना अहंकार को भी भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे? अहंकार को भगवान की सेवा में लगाते हैं ना। अहंकार को हम भगवान को प्रणाम करके लगाते हैं। When we are offering obeisances to the Lord, जब भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम अपना अहंकार को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ना, हम सामने झुक रहे हैं। उस समय अहंकार की शुद्धिकरण होता है। अहंकार की शुद्धिकरण भगवान को प्रणाम करने से, और दूसरा और क्या तरीका है अहंकार को शुद्ध करने का? दूसरा तरीका है भक्तों की सेवा करना। जब भक्तों की सेवा करेंगे तब अहंकार को शुद्ध करना। सर्विस टू डिवोटीज प्यूरिफाइज आवर फॉल्स ईगो, जो कि सबसे खतरनाक चीज है। इस ब्रह्मांड को पार करने के लिए सबसे मोटा तो यही अहंकार है। जैसे इस ब्रह्मांड के ऊपर 8 आवरण होता है, इस ब्रह्मांड को कवर करते हुए, जैसे आप ब्रह्मांड को अंडे से तुलना किया जाता है ना, अंडे तो खास करके कोकोनट से तुलना किया जाता है। नारियल के ऊपर कितने लेयर्स होते हैं, अनेक प्रकार के लेयर्स होते हैं, व्हाइट वाला, ब्राउन वाला, मतलब एक सॉलिड ब्राउन वाला, फिर उसके ऊपर फिर जो क्या है फाइबर जैसा होता है वो, फिर उसके ऊपर ग्रीन कवर, तो इतना कुछ होता है लेयर्स। उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड भी जो अंदर पानी जैसा है ना, उस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड है, उसके ऊपर 8 आवरण होता है। ये 8 आवरण जो है 5 महाभूतों से और 3 जो सेपरेटेड एनर्जी से, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों से 8 लेयर्स होता है। एंड सबसे पहला लेयर तो पृथ्वी का है। पृथ्वी का जो लेयर है उससे 10 गुना मोटा है पानी वाला, पानी का आवरण, और उससे भी 10 गुना मोटा है अग्नि का, और अग्नि से भी 10 गुना मोटा है वो क्या है, वायु से भी 10 गुना मोटा है आकाश, फिर उससे भी 10 गुना मोटा है मन, उससे भी 10 गुना मोटा बुद्धि, और सभी से ही सबसे मोटा, उससे भी 10 गुना मोटा है अहंकार। इसलिए सारे चीजों को हम भेद कर भी ले, अहंकार में जाकर व्यक्ति फंस जाता है। और वैसा अहंकार का शुद्धिकरण होगी जब हम नम्रता के साथ गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए गुरु की भक्तों का सेवा हम करते हैं। मेनियल सर्विस जब हम करेंगे, अहंकार को शुद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, हर प्रकार से हम शुद्ध हो जाएंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर
उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैतवाद में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावना मृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावना मृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल पाती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्णा। Yes. It means unadulterated peace because it offers the results of all activities to me. जैसा भागवत में कहा जाता है कि भुक्तिकामी मुक्तिकामी सिद्धिकामी सकल अशांत निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत। जो कर्म योगी है वो भोग चाहता है, भुक्तिकामी है, वो भोग चाहते हुए भुक्तिकामी बनता है। एंड दूसरा जो ज्ञान योगी है वो मुक्ति चाहता है, वो मुक्तिकामी है। एंड जो योगी है वो सिद्धि चाहता है। इन तीनों का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है। किसी को भोग भुक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को सिद्धि चाहिए। बट एक भक्त जो है वो निष्काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो शांत रह पाता है, बाकी सभी परेशान है। देखिए ये बात ध्यान से सुनिए कि the material desires are those hooks which connect us to this material world. हमारी भौतिक इच्छाएं ही एक ऐसा हुक है। हुक मतलब जानते हैं? हुक मतलब हुक है और क्या? हुक मतलब टांगने के लिए हम कुछ उपयोग करते हैं ना, टांगने के लिए, वो है। तो वो हुक है जो कि हमें भौतिक दुनिया को पकड़कर रखती है। अगर हुक ही नहीं तो क्या पकड़ेंगे? कुछ नहीं। तो इसलिए फिर शांत रहता है निष्काम कृष्ण भक्त। इसलिए हमारी परेशानी क्या है? जिन इच्छाओं को हम पाल रहे हैं, जिन इच्छाओं को पाल रहे वही हमारी परेशानी का कारण है। अगर हम इच्छाओं को छोड़ देंगे तो फिर परेशानी भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जो कुछ भी उन्हें फल मिलता है अगर उसे भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है, देन वो बिल्कुल शांत रह पाएगा। बाकी सभी लोग जो कोई भी रिजल्ट को खुद ही ले रहे हैं एंड खुद ही रिजल्ट को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, देन वो तो परेशान होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कुछ दुकान चला रहे हैं या कोई दुकान में हम काम कर रहे हैं, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, तो देन फिर उस दुकान में सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद सैलरी मिलता है, सैलरी लेकर हम आ जाएंगे। देन फिर उस दुकान में मान लीजिए कोई सेल्स टैक्स वाला रेट किया, इनकम टैक्स वाला ने रेट कर लिया, देन क्या आप परेशान होंगे? नहीं ना, आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपका सैलरी से मतलब है, सैलरी मिल गई आप चले गए। आप कहते हैं मालिक जी आप देख लीजिए हम जा रहे हैं, फिर आप चले जाएंगे।
आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि दुकान आपकी नहीं है, दुकान तो उनका है, वो देखेगा। आप अपने सैलरी से मतलब सैलरी ले चले आए, तो प्रॉब्लम कुछ आएगी तो मालिक देखेगा। बट आप दुकान को ही अपना करके आप क्लेम करेंगे, फिर सेल्स टैक्स वाले के साथ उनको बात करना होगा, खुद ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा है ना, ठीक है, बात करो, दिखाओ क्या अकाउंट से आपकी, फिर वो सारा झंझट में पड़ना पड़ेगा। तो बताइए आप क्या करेंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि बेहतर है रिजल्ट दे दो, सैलरी लेकर जाओ, देन फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी वो मालिक देखेगा, भगवान देखेंगे, हमें क्या करना है। तो उस प्रकार से हम बहुत फ्री रह सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी शुड आल्सो सर्व। जब हम सेवा भी करते हैं, ताकि देखिए, वन हु जो कि बहुत ही स्वेच्छाचारी होकर जब सेवा कर रहे हैं, किसी का आश्रित होकर सेवा नहीं कर रहे, डिपेंडेंसी नहीं है, स्वेच्छाचार होकर सेवा कर रहे हैं, देन वो उस व्यक्ति का सेवा कैसे रहेगा? जब भी कोई प्रॉब्लम आए खुद परेशान हो जाएगा, खुद परेशान हो जाएगा, बिकॉज ही हैज नो वन टू सीक शेल्टर फ्रॉम। उनके पास कोई है ही नहीं जिनकी वो आश्रय ले सके। उनको लगता है सारे प्रॉब्लम को मुझे ही सुलझाना होगा। बट अगर किसी के ऊपर हम निर्भर होकर, आश्रित होकर हम सेवा कर रहे हैं, देन फिर क्या होता है? कोई प्रॉब्लम आने पर हम प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, नहीं हुआ देन, हाँ प्रभु जी बताइए, प्रभु जी ये प्रॉब्लम आ गई, क्या करूं? देन प्रभु जी सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देन प्रभु जी देखेंगे ना, खुद ही मालिक बन जाएंगे तो देन फिर दिक्कत है। इसलिए बेहतर है, इसलिए वन हु सिचुएट्स हिमसेल्फ इन दिस कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ सर्वेंट, जो व्यक्ति अपने आप को एक सेवक की भावना में स्थित कर लेता है, देन वो हमेशा खुश रह पाएगा। जो मालिक बनता है वो परेशान होता है। बट दुनिया हमें उल्टा सिखाती है, मालिक बनो और परेशानी नहीं होगी। बट यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि सेवक बनेंगे तो परेशानी नहीं होगी, मालिक बनेंगे तो बहुत परेशानी है। मालिक बनेंगे तो ज्यादा परेशानी है। उस प्रकार से जितना हम नीचे रहेंगे उतना अच्छा है बेसिकली। तो उदाहरण, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएगा, उनको जितना डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट का ही झंझट है। अगर गोविंदास में भी कुछ हो गया तब भी परेशान हो जाएगा, अकाउंट्स में कुछ होगा तब भी परेशान होगा, बेकरी में कुछ हो गया तब भी परेशान है, डिवोटी किचन में कुछ हो गया तब भी परेशान है। बट बाकी लोग केवल जो डिवोटी किचन देख रहे हैं, उनको डिवोटी किचन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तभी परेशान होंगे। बाकी गोविंदास में कुछ होगा भी तो कोई मतलब नहीं, ठीक है देखेंगे जो है। बट जो ऊपर बैठे हुए उनको तो सारे डिपार्टमेंट के प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगी। तो इसलिए जितना हम नीचे रहेंगे उतना शांत रह पाएंगे, ऊपर जाते जाते फिर परेशान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्णा। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य: देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार
रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वारे पूरे देही हंसो लेलायते वहिम वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर में भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते। सर्व कर्माणि संन्यासस्ते, सारा कार्यों को त्याग दो। कैसे त्यागना है? मन में त्यागना है। एक्चुअली में नहीं त्यागना, मतलब एक्चुअली में मतलब स्थूल रूप से नहीं त्यागना है, क्योंकि लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही सोचते हैं कि त्याग करना मतलब स्थूल रूप से त्याग कर देना। बट यहाँ पर भगवान बिल्कुल क्लियरली बता रहे, मनसा, मन में त्याग करना है। हम कई बार बाहरिक रूप से त्याग तो कर देते हैं, बट मन में आसक्त रहते हैं, तो फिर वैसा त्याग की कोई मतलब ही नहीं है। बट यहाँ पर कहा जा रहा है हमें त्यागना है मन में, त्यागना है मन में, स्थूल रूप से तो कार्य करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वसी। वही व्यक्ति सुख पूर्वक रह पाएगा, वही व्यक्ति सच में सुख पूर्वक रह पाएगा। कहा रहेगा? नवद्वारे पूरे देही, सिटी ऑफ 9 गेट्स। 9 द्वार क्या क्या है आप लोगों ने अभी सुना ही है, श्वेताश्वर उपनिषद में क्या बताई गई है। एंड इस प्रकार से करने से देन फिर क्या लाभ है? नैव कुर्बन, वो कुछ करेगा भी नहीं एंड कोई कार्य का कारण भी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर कुछ करेगा नहीं का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी की बात नहीं कहा जा रहा है। मतलब इसका मतलब वो कुछ करते ही नहीं, बल्कि उनकी कार्य का कोई फल नहीं होता है करके। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर कुछ नहीं करते का मतलब ये कि उनके कार्यों को कोई रिएक्शन नहीं होता है करके, उनके कार्यों का कोई रिएक्शन नहीं होता है करके, इसका मतलब यह है। एंड फिर दूसरा क्या कहा जाए? ना कारयन, वो कारण भी नहीं बनता है वो कार्य होने का। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कारण बनेंगे देन फल को भी लेना पड़ेगा, अगर कारण ही नहीं बनेंगे देन फिर फल को लेने की जरूरत नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें कारण ही नहीं बनना है। वन शुड नॉट बिकम द कॉज ऑफ द वर्क। हम कैसे कारण नहीं बनेंगे? जब हम उस कार्य होने की असली कारण को पहचानेंगे। जैसे कहा जाता है ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है करके जब हम पहचान लेंगे देन फिर हम असली कारण को हमने पहचान लिया, इसलिए हम अपने आप को कारण नहीं मानेंगे। अपने आप को कारण नहीं मानेंगे तो रिजल्ट भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट मतलब यहाँ पर कार्मिक रिएक्शन है, कार्मिक रिएक्शन की बात किया जा रहा है।
वो कार्मिक रिएक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे, अपने आप को कारण मानेंगे, देन फिर हमें कार्मिक रिएक्शन भी खुद ही लेना पड़ेगा। इस बात के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एंड इस बात को समझने से भी, जब हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कौन है? भगवान के अंश से। शरीर किनकी है? शरीर भगवान का ही क्या है? भिन्ना प्रकृति, भिन्ना प्रकृति की भाग है, भगवान की प्रकृति का भाग है करके जब हम पहचानेंगे, आत्मा भी भगवान की अंश है, फिर साथ साथ हमारा शरीर भी भगवान की प्रकृति का अंश है करके, देन फिर व्यक्ति बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएगा कि कारण मैं नहीं बल्कि भगवान है। और इसके विषय में तो हम वैसा कई बार तो हम शायद डिस्कस किए ही हैं कि अगर कारण भगवान है तो देन फिर कोई भी चोरी करके फिर कह देगा यार भगवान को पकड़ो, हमने थोड़ी किया, भगवान ने कराया है, हम केवल माध्यम है, देन फिर उसकी क्या उत्तर है? हम कई बार बता चुके शायद कितने प्रकार के कारण होते हैं, उनमें से हम किस प्रकार के कारण हैं। 3 प्रकार के कारण होते हैं। भौतिक प्रकृति कारण बनता है, भगवान कारण बनते हैं, और जीव, तीनों कारण बनते हैं। अलग अलग प्रकार के कारण बनते हैं। इनिशिएटिंग कॉज, इंस्ट्रूमेंटल कॉज एंड सैंक्शनिंग कॉज। तो इसमें जो इनिशिएटिंग कॉज है उनको जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। जिस प्रकार से हमने पहले उदाहरण दिया था, एक चोर जेल में है, उनको वो चोर जेल में गिरफ्तार होने की कारण कौन कौन है? चोर खुद भी है, पुलिस जिन्होंने पकड़ा, और जज भी है, तीनों है। बट अल्टीमेटली कारण कौन है? किनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए? ये नहीं कह रहे जज ने मुझे जेल में बंदी करा दी, ये नहीं कह सकते पुलिस ने पकड़कर मुझे जेल में डाल दिया। नहीं, खुद ही जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। मैंने गलती किया, उस गलती की वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़कर मुझे पकड़कर जज के सामने रख के जज ने जजमेंट देकर मुझे डाल दिया। अगर चोर चोरी ही नहीं करते पहला, देन पुलिस पीछे भी नहीं पड़ेंगे, एंड फिर जज को उस प्रकार के जजमेंट देने का भी जरूरत नहीं पड़ता। तो उस प्रकार से मूल कारण तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात तो चोर के ऊपर आएगी। उस प्रकार से कारण तो हम है ही। इसलिए यहाँ पर कारण के विषय में बताया जा रहा है, कारण। तो ये थोड़ा सा समझना अनिवार्य। तो अगला, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्यासृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। बस यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा शक्ति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश पराशक्ति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है,
त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र बात है। अनुवाद दोबारा पढ़िए, ध्यान से सुनिए अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो करते क्या है? तो करते क्या है जिसकी वजह से तो ये समझते हैं। Does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. ये सारा कुछ भौतिक प्रकृति करती है। ये यहाँ पर जो कुछ भी बताई गई है, इसे प्रभुपाद जी कितना सरल उदाहरण के साथ हमें समझा रहे हैं। देखिए, तो फिर सारा कार्य भौतिक प्रकृति हमसे करा रहे हैं। यस बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर हम एक समुद्र में गिर जाने समुद्र की लहरें हमें कब ले जा रही, तो इधर उधर जाना, ऊपर नीचे होना, ये हम खुद कर रहे हैं, ये समुद्र हमसे करा रहे हैं। समुद्र करा रहे हैं ना। प्रभु जी वॉइस लॉस्ट हो जा रहा है। की लहरें ऊपर नीचे का साइड कर दे रही है। समुद्र क्या करनी है, अपने आप समुद्र से निकालकर बाहर। वायर हिल गया तो फिर समुद्र से गया। तो इस प्रकार से हम ये भौतिक समुद्र के बराबर जो ये जो तीन गुणों की जो भौतिक प्रकृति है, उस पे होने की वजह से ही हम इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कार्य जो कि टॉसिंग विद इन द ओशन से कंपेयर किया जा रहे हैं। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर फोकस क्या है, मतलब जब तक हम आपसे समुद्र में रहेंगे तब तक आपके साथ इस प्रकार से कार्य कराते ही रहेगी। तो बेहतर है अपने आप को समुद्र से आप निकाल कर तट पे चले जाओ। एंड इस प्रकार से तट पे जाने का उपाय ही भक्ति है। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूया कल्पते माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते।
अव्यभिचारिणी भक्ति जब हम करेंगे देन फिर गुणों के परे हम चले जाएंगे। देन फिर गुणों के परे चले जाने का मतलब समुद्र के ऊपर हम चले गए। समुद्र की लहरों से हम ऊपर चले गए तो क्या लहरों की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, फिर नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक भौतिक प्रकृति हमसे इस प्रकार के सारे कार्य करा रही है। तो भौतिक प्रकृति बेसिकली जैसे हमने कहा इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। इंस्ट्रूमेंटल कॉज का मतलब वो कार्य संपन्न करने के लिए जो कुछ भी हमें फैसिलिटीज चाहिए वो सारा फैसिलिटीज हमें भौतिक प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको क्या करना है, अब क्या करना, आप मंदिर आने मान लो, तो मंदिर आना है तो आपको पैर चाहिए, तो पैर कहाँ से मिलता है? भौतिक प्रकृति ने दिया ना। और चलने के लिए आपको जमीन चाहिए, और जमीन भी किन्होंने दिया? भौतिक प्रकृति ने दिया। तो इस प्रकार के आपके कार्य को संपन्न करने के लिए सारा फैसिलिटी, इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ जो कुछ भी जरूरत है वो सारा कुछ भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए भौतिक प्रकृति को इंस्ट्रूमेंटल कॉज कहा जाता है। बट चलने की इच्छा कहाँ से आई? वो तो आपकी है ना। चलने की इच्छा आपकी है, इसलिए आपको इनिशिएटिंग कॉज कहा जाता है। इनिशिएटिंग कॉज है। बट सारा कुछ तभी संभव है जब भगवान आपको करने देंगे। अगर मान लीजिए भगवान ने मेन स्विच को बंद कर दिया, देन क्या आप पैर होते हुए पैर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। अगर मान लीजिए भगवान ने जमीन में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दी, देन क्या होगा? आप आसमान में उड़ते रहेंगे, आसमान में उड़ते रहेंगे, फिर चल नहीं पाओगे। मान लीजिए भगवान ने फ्रिक्शन निकाल दिया जमीन से, फ्रिक्शन निकाल दिया तो देन आप गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, चल नहीं पाओगे। इस प्रकार से भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो भगवान सैंक्शनिंग कॉज है। तो प्रकृति इंस्ट्रूमेंटल कॉज जब हम कहते हैं तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये हमें इस श्लोका के अंतर्गत बताए जा रहे हैं। प्रकृति का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी कार्य संपन्न करने में, तो यहाँ पर ये सारे चीजें बताए जा रहे हैं। इंड्यूस पीपल टू एक्ट, लोगों के अंदर वो प्रवृत्ति, कार्य करने का प्रवृत्ति देना। देन प्रभु जी अभी तो आपने ही तो कहा कि इनिशिएटिंग कॉज तो जीव है करके, हम है करके। देन फिर एक्शन कार्य करने के लिए इंड्यूस करने वाला प्रकृति होगी, तो देन फिर हम कैसे इनिशिएटिंग कॉज हुआ? समझ में आ रहे प्रश्न? तो इसमें क्या है बात कि देखिए हमारे अंदर जिस प्रकार का भी इच्छाएं, कहाँ से आते इच्छाएं जिस प्रकार की वातावरण में हम हैं, जिस प्रकार की गुणों के संपर्क में हम हैं, उन गुणों के प्रभाव से हमारे अंदर उस प्रकार की इच्छाएं आती है, उस प्रकार की इच्छाएं आती है। तो इसलिए उस प्रकार से वो कार्य करने के लिए इंड्यूस करने वाला प्रकृति होता है। अगर उस प्रकार की प्रकृति इंड्यूस नहीं करेगी देन आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए उस आपके अंदर जो प्रोपेंसिटी को एनकैश करने के लिए भौतिक प्रकृति डिफरेंट सिचुएशंस आपको देती है। हमारे अंदर प्रोपेंसिटी है जिसे कूटम कहा जाता है। कूटम है, कूटम को जब भौतिक प्रकृति कुछ फैसिलिटी देती है 3 गुणों के माध्यम से, देन बीज मतलब भौतिक इच्छा प्रकट होगी।
अगर वो फैसिलिटी ही नहीं है, देन फिर आपके अंदर प्रोपेंसिटी होने के बाद भी इच्छा नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के लिए, ऑल्दो हमारे अंदर खाने की खूब इच्छा है, बट इच्छा होने के बाद भी हमारे मुंह पे पानी नहीं आएगी ना। जब गुलाब जामुन देखेंगे तब पानी आएगी, है या नहीं? गुलाब जामुन देखने के बाद पानी आता है। ऑल्दो इच्छा तो पहले, मतलब उस प्रकार की प्रोपेंसिटी तो पहले से है, और गुलाब जामुन देखने के बाद इच्छा आती है कि अच्छा मुझे खाना है। कम से कम मानसिक रूप में तो देख लिया हमने। जब अगर मान लीजिए हमारे आंखों के सामने नहीं भी है, फिर भी मन में आ गया कि अच्छा गुलाब जामुन प्रकट हो गया, दर्शन दे दिया, देन फिर हमें लगता नहीं जाकर साक्षात दर्शन कर लेनी चाहिए, तो फिर जाएंगे हल्दीराम में। देन फिर उस प्रकार से होता है। तो उस प्रकार से प्रोपेंसिटी को जब भौतिक प्रकृति 3 गुणों के माध्यम से एक फैसिलिटी देती है, देन हमारी अंदर इच्छा प्रकट होती है, देन वो इच्छा हमें हमसे कार्य कराएगी, एंड वो कार्य भी करने के लिए भौतिक प्रकृति जो है दैट गिव्स द फैसिलिटी की, वो दोबारा फैसिलिटी देती है, तो उस प्रकार से कार्य करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर who induces people to act? Material nature. तो बाकी चीज आप समझिए। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैवा सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान में मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एस हेव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीनिसति, एसउ एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निनीसते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों के इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कौशिक की उपनिषद 3.8 अज्ञो जंतुर निशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वास्व भ्रमेव च। जीव अपने दुख सुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव
कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करते हैं। वैश्यम न घृण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझना है कि ये श्लोका कर्म योग के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। दिस श्लोका इज बीइंग स्पोकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्म योगा, भक्ति योग के विषय में नहीं। क्योंकि भक्ति योग की क्या नियम है, देखिए भक्ति योग का जो प्रिंसिपल्स अलग है, कर्मयोग के प्रिंसिपल्स अलग है। जैसे भक्ति योग के विषय में जो भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। बट कर्मयोग के विषय में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए भैया तुम्हारी पाप तुम्हारी है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुमने किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो भगवान अपना पोजीशन डिक्लेयर करते, बट वहां पर क्या कह रहे हैं, सारे जिम्मेदार मैं उठाता हूँ। लो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आई विल टेक ऑल द रिएक्शंस अपॉन माई सेल्फ। सो ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है भक्ति योग में और कर्म योग में। वहां पर कृष्णा इज गोइंग टू क्लेम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस। हमारे पूरा जिम्मेदारी भगवान उठाते हैं, बिकॉज हमने भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया। बिकॉज जैसा भागवतम में भी एक वृत्तांत आता है जय विजय की, जब चतुर्कुमार वैकुंठ में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जय विजय रोक देते हैं, फिर उसकी वजह से चतुर्कुमार गुस्से होकर फिर जय विजय को शाप देते हैं। तो जैसा शाप देते हैं फिर उतने में भगवान भाग कर फिर वहां पर प्रकट हो जाते हैं दरवाजा में। देन फिर भगवान चतुर्कुमार से कहते हैं, देखिए ये जय विजय अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार किया है, देन उसका जिम्मेदारी मेरी है, उसका जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं उनके स्वामी हूं, ये लोग मेरे सेवक है। तो अगर सेवक कुछ भी गलती करता है, उसकी जिम्मेदारी स्वामी को उठाना है। इसलिए मैं इनकी कार्यों की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं करके भगवान अपने आप को आगे रख के रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लेते हैं। हालांकि गलती तो जय विजय ने किया, बट फिर भी भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही, नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। एंड एग्जैक्टली वही बात भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो, अगर आप कोई पाप भी करेंगे फिर उसका भी जिम्मेदारी मैं लूंगा, बिकॉज आपने अपना जीवन को मेरे को समर्पित कर दिया एंड आप अपना जीवन भर मेरे लिए ही आपने सेवा किया है। अगर आपसे कभी किसी प्रकार की गलती हो भी जाए, उसका जिम्मेदारी मैं लूंगा, उसका रिएक्शन मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। बट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नॉट अ सुप्रीम लॉर्ड एज्यूम एनी वन सिंफुल और पयास एक्टिविटीज। भगवान किसी का पाप पुण्य लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ये कर्मयोग के विषय में। कितना बड़ा डिफरेंस है ना। यहाँ पर एक और तो कर्मयोग के केस में तो भगवान एक जज की तरह एक्ट करते हैं। इस प्रकार से एक जज है ना, उनको जो व्हाट यू से वो कन्विक्ट जो है, उनकी पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या करा है कि सिंपली पास द जजमेंट, कि उन्होंने जिस प्रकार का भी कार्य किया है उस कार्य को एनालाइज करके, अच्छा तुमने सही किया तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुमने गलत किया तो पाप मिलेगा। इसलिए वो एक जज की तरह भगवान एक्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जज के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी।
एक जज की तरह एक्ट करेंगे जब हम कर्मयोग करेंगे। जब हम भक्ति योग करेंगे देन भगवान कैसे एक्ट करेंगे, एक पिता की तरह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। जिस प्रकार से कभी कभी बच्चे जो है, आजकल तो वैसे भी है नहीं, कभी कभी बच्चे बाहर जाते हैं खेलने, अगर आपस में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, किसी आपको बेटा ने किसी और को मार दिया, देन उनकी पेरेंट्स आ गए आपके घर पे झगड़ा करने, और फिर बच्चे को वो लोग डांट रहे, ऐसा कहते रहे वैसा कहते रहे, देन फिर आप क्या करेंगे, अरे नहीं, मेरे बच्चे ने जो भी गलत कार्य किया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, मेरे बेटे की वजह से मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, करके उनकी ओर से हम क्षमा मांग लेते हैं ना, हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो एक पिता की तरह एक्ट करते हैं जब भगवान की भक्ति हम करते हैं, नहीं तो एक जज की तरह भगवान एक्ट करेंगे। ठीक है, गलत किया तो गलत, सही किया तो सही, कुछ प्रकार से। एंड यहाँ पर एक और बात है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। ठीक है, वैसे तो हम अज्ञान आवृतम को पहले भी चर्चा कर चुके, ठीक, यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। अगली बार हम 16वां श्लोका से हम चर्चा करना शुरू करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न है? डिवोटीज खुद को अनम्यूट करके तो जिसे प्रश्न रख सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सांख्य योग और भक्ति योग दोनों का डिफरेंस क्या है? सांख्य योग और भक्ति योग। अच्छा, ठीक है। सांख्य योग बेसिकली ये इसके विषय में कहा जाता है कि एनालिटिकल स्टडी है। एनालिटिकल स्टडी मतलब पूरा 24 तत्वों से पूरा सृष्टि बनी है, उन 24 तत्वों को एनालाइज किया जाता है और उससे इस भौतिक सृष्टि को समझने का प्रयास किया जाता है। वो एक मटेरियलिस्टिक साइंस की तरह है। जो मटेरियल साइंस है ना, मटेरियल साइंस में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, कौन से एलिमेंट से क्या, कौन सा पदार्थ किन एलिमेंट से बनी है, क्या है उसकी नेचर, क्या है, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं। उसी प्रकार की स्टडी है सांख्य योग में। बट जो सांख्य योग के अंतर्गत भी एक आस्तिक सांख्य योग है जो कि थीइस्टिक है, मतलब कपिल भगवान ने जो बताया, तो उसमें भौतिक प्रकृति के 24 तत्वों को समझने के साथ साथ इन तत्वों की जो मूल है, ये सारा कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, इसे भी समझने का प्रयास किया जाता है। इसे समझते हुए इन चीजों की स्टडी किया जाता है। That means we are understanding the material science along with the origin of the science. जैसा आज भी विज्ञान की स्टडी होता है, बट उसकी ओरिजिन को समझे बिना उसकी स्टडी होती है। बट सांख्य मतलब स्टडी साइंस ही है, बट उसकी स्रोत को समझते हुए, उसकी ओरिजिन क्या है, वो भगवान है करके ये समझते हुए ये स्टडी होता है, ये सांख्य योग होता है बेसिकली। एंड भक्ति योग सारे चीजों को समझकर, अच्छा सब कुछ भगवान की है, देन भगवान की सेवा में लगाओ। इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना, ये भक्ति योग है। इसलिए जो कि सांख्य योग में बिल्कुल निष्णात होगा, देन फिर वो आगे जाकर भक्ति ही करेगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अच्छा सब कुछ भगवान की है, तो भगवान से ही प्रकट हुए हैं, तो एवरीथिंग, सब कुछ ओरिजिन भगवान है, एंड फिर ही विल स्टार्ट एंगेजिंग एवरीथिंग कृष्णा सर्विस। तो इस प्रकार से सांख्य योग एक सर्व। और
यस शैलेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न ऐसा आता है जो अभी पढ़े हैं, इससे पहले भी पढ़े थे, लेकिन ये मन में बराबर आता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए हमेशा कोशिश करता है जो वो सही मार्ग पर आए, उसके लिए सही वातावरण का निर्माण करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये एक चांस की बात होती है जो उसके बावजूद भी कोई कोई पथच्युत हो जाता है। लेकिन भगवान जब विभु है, उनको असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य और सारे कुछ करते हैं, ही इज द मेन क्रिएटर। तो उसके बाद वो ऑप्शन क्यों खोल के रखते हैं? ये जो डिजायर की जो प्रवृत्ति आती है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, इफ ही इज नोइंग एवरीथिंग, ये मैं मूर्खता बस पूर्ण क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा जो आप इसको थोड़ा समझा दें, क्योंकि ही इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर वो खेलने के लिए ये डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। वंस someone has got the multiple choices, multiple options, and if he is not knowing the correct answer, chances are bright he may take the wrong answer also, because these are the multiple choices answers. रासिक है, तामसिक है, सात्विक है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये भक्ति है, ये मुक्ति के लिए है, ये सिद्धि के लिए। so varieties of options are in the market and entire things creator तो वही है। तो जब इतनी सारी बातें होती हैं तो why that sort of testing is क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है। ये एक बहुत ही भ्रमजाल है कि जो सारे चीज का जब वो जानते ही हैं तो क्यों नहीं सात्विक ही ऐसा होता है, ऐसा टेस्ट क्यों करते हैं? इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें समझना चाहिए। कई लोग जो कोई भी इस प्रकार से मतलब शुरुआत पढ़ने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा यहाँ करनी है, ये सारी बातें जब आध्यात्मिक तो सब कुछ पता चलता है, डेफिनेटली इस प्रकार का प्रश्न आता है कि भगवान मेरी मन को क्यों बदल कर इस प्रकार से अपने पास क्यों नहीं ले जाते हैं, मेरी अंदर प्रेम को क्यों प्रकट नहीं करते हैं। तो इसके विषय में उत्तर यही है कि जहां प्रेम है वहां पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बिना प्रेम का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं कहूं देखो तुम्हें मेरे से प्रेम नहीं करोगे ना, देन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें प्रेम करना ही होगा। देन फिर ऐसा परिस्थिति में की गई प्रेम कोई प्रेम है नहीं होता। प्रेम मतलब व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, अनेक प्रकार के ऑप्शंस होने के बाद भी वो हमें ही चुनते हैं। Although he has variety of options in front of him, still he is so attached to me that he prefers and opts me. वो मेरे को ही चूज करेगा, वो असलियत में प्रेम है। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्रता भगवान देते हैं, अल्प स्वतंत्रता, एंड वो स्वतंत्रता को उपयोग करके ही हम भगवान को हमें चूज करेंगे, तब असलियत में हमारी भगवान के प्रति प्रेम। एंड फिर दूसरा, देन फिर इतने पद्धतियां भी क्यों बनाया भगवान ने बनाया? देन फिर एक ही पद्धति रख सकते थे, भक्ति ही रखे। अगर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, देन बाकी पद्धतियों को रखने का क्या मकसद रहा? देखिए, बाकी पद्धतियों को रखने का ये मकसद है कि सभी लोग इमीडिएटली भक्ति के स्तर पे काम नहीं कर पाएंगे। सभी अपने अपने स्टैंडर्ड पे है, तो इसलिए आप उन्हें अपने ही स्टैंडर्ड के अनुसार ये करना हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए शुरुआत में कोई आपके पास आए हैं, आप उन्हें ये नहीं अगर कह देंगे कि अरे आखिर में रहना क्या है हमारे साथ में, सब कुछ तो खाली हाथ हम आए हैं, काली हाथ ही तो जाना है, तो सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है, तो क्यों आप गधे की तरह काम कर रहे हो? सारा काम धंधा छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ मंदिर में, दोनों मिलकर भक्ति करेंगे, माला करेंगे, सेवा करेंगे। व्यक्ति को भाग जाएगा, अरे ये तो अभी तो न्याय है, ये तो मंदिर में ही रुक दे रहे हैं, मुझे भी उनकी तरह
कपड़ा पहना देंगे और मुंडन कर देंगे, सारा छुड़वा देंगे मेरे से, तो डर जाए। तो उन्हें क्या करना होगा कि उनको यही कहना कि प्रभु जी आप जो कर रहे हैं करिए, कोई बात नहीं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में दीजिए, भगवान की सेवा में दीजिए। आप हफ्ते में एक बार मंदिर में आइए और इस प्रकार से क्लासेस अटेंड करो, ये करो वो करो करके बताया जाता है। बस व्यक्ति अभी उस स्तर पे नहीं है कि वो पूरा समर्पित कर सके, उनको अब उनका ही स्तर के हिसाब से ही चीजें रिकमेंड करनी चाहिए। उसी प्रकार से ही ये डिफरेंट प्रकार की योगा सिस्टम्स है, जो इस प्रकार से जो भौतिक कार्य करने के लिए बहुत आसक्त है, उनके लिए कर्मयोग सूचित करते हैं, कर्मयोग सूचित करते हैं। जो ज्यादा फिलोसॉफिकल है उनको ज्ञान योग सूचित करते हैं। और तो उस प्रकार से जो भक्ति के प्रति जिनके अंदर जुकाम है, तो शुद्ध है, तो उनका हम भक्ति योग भी सूचित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार की पद्धतियां सूचित किया जाता है, ताकि एवरीबडी विल हैव अ स्पेस विद इन द स्फीयर ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई स्थान प्राप्त, कोई रिक्त नहीं, इसलिए ठीक है। वैसे योगा लैडर के अंतर्गत हम और विस्तार रूप से बताते हैं। और इसमें ठीक है, और किसी का और कोई लास्ट प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर हम कुछ बताना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मुझे आई वन क्वेश्चन। जैसे आपने बताया प्रभु जी कि हमारा डिजायर का जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है, जो इच्छा शक्ति वो हमारी होती है, उसी के अनुरूप हमें भौतिक प्रकृति हमारे लिए अरेंजमेंट्स करती है, श्रील प्रभुपाद जैसे लिखे। तो और फिर भक्त का जो भक्ति के स्तर पे होता है, फिर उसका जो कार्य होता है, जैसे आपने जय विजय का एग्जांपल लेके बताया, उसका जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है प्रभु जी कि जब हम भक्ति के मार्ग पे भी चले हैं, तो फिर जो हम कार्य करते हैं तो कई बार गड़बड़ भी होता है, अपराध भी होते हैं। फिर वो उसका जिम्मेदारी हम कैसे समझे कि हमें लेना चाहिए, या फिर क्योंकि भगवान भी 9वें अध्याय में बताते हैं कि अपिचेतसु दुराचारो, कि मेरे भक्त के ऊपर जो अपराध होते हैं उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो वहां भगवान भी अपील करते हैं। फिर भगवान अपील कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि मेरे भक्त से भी अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। और यहाँ पर फिर हम अज्ञानता, ये जो अविद्या का आवरण बताया गया, उसके अकॉर्डिंग भी फिर गलतियां होती हैं। तो फिर जो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है वो किस कैटेगरी में आ रहा है? देखिए, इसमें यही है कि देखिए आप कभी किसी इस प्रकार से कोई पाप कार्य करेंगे, देन भगवान कहते ठीक है मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ। बट भक्ति के दौरान ही आप अपराध करेंगे, देन फिर उसकी जिम्मेदारी हमें ही लेना, मतलब भगवान, फिर उसका झेलना तो हमें ही झेलना होगा। मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पिताजी जिम्मेदारी लेंगे करके हम जो बताए थे, जो एग्जाम्पल, अगर मान लो पिता के साथ संबंध में ही वो पिताजी के साथ ही बार बार झगड़ा करता है और बात नहीं सुनता है, देन फिर इन सारे चीजों की जिम्मेदारी पिताजी थोड़ी लेंगे, खुद उठाना होगा ना। और पिताजी के साथ संबंध में ही कोई कमी है, देन उसका जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ेगा। अगर पिताजी के साथ आपकी संबंध अच्छा है एंड आप किसी और के प्रति कोई गलती करेंगे भी, देन फिर भी पिताजी जो है, अगर अनजाने में हुआ है, वो भी ऐसा नहीं कि जानबूझकर अब झगड़ा करके बार बार आएंगे,
इसलिए प्रभुपाद जी जो अपिचेत दुराचारों वाला श्लोका की तात्पर्य में ना कम से कम 7 बार या 8 बार एक्सीडेंटल शब्द उपयोग करते हैं, ताकि कभी भक्त लोग ये न मान ले कि चाहे ठीक कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी हम करे उसका जिम्मेदारी भगवान ले लेंगे, क्षमा कर देंगे। ये एक्सीडेंटली अगर हमसे कुछ हो जाएगी तब उसको माफ कर देंगे। उस प्रकार से हम भक्ति के अंतर्गत जो भी अपराध इत्यादि होता है फिर हमें खुद उठाना पड़ेगा। एक्सीडेंटली कुछ होता है फिर भगवान उसका कुछ क्षमा करेंगे, बट एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझ कर रहते हैं तो जिम्मेदारी। तो प्रभु जी जब एक्सीडेंटली की बात की जा रही है तो एक्सीडेंटली से भी ये मतलब समझा जाना चाहिए कि जो भक्त है वो उस पे अभी भी अविद्या का आवरण है, क्योंकि भौतिक जगत में तो है ही वो। अविद्या का आवरण करके थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं, थोड़ा बहुत कहा जा सकता है। बट अगर पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त अगर किसी प्रकार का गलती करेंगे भी, फिर भी वो गलती नहीं माना जाएगी, क्योंकि शुद्ध भक्त पूरा भगवान का ही योजना के दिन साथ चलते हैं, तो वो भगवान का ही योजना का ही हिस्सा होगा कहीं ना कहीं, इसे हमें समझना। बट उसके पहले के स्तर पे तो अगर कोई गलती कर रहे तो फिर यही थोड़ा बहुत अविद्या का आवरण है। ठीक है, हम एक बात सभी से शेयर करना चाह रहे कि आप सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड होली वीक शुरुआत हुई है, जिसके विषय में काफी प्रचार हो रहा है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं आप सभी लोग इसमें भाग लीजिए, खास करके एक तो चैंटिंग करने में एंड एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करने में, दूसरा वीडियोस बनाने में। अभी आने वाला सैटरडे को जो कि एकादशी है, एकादशी के उपलक्ष्य में 64 राउंड चैंटिंग होगा, ऑनलाइन चैंटिंग करेंगे मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर 12 o'clock तक 8 घंटे चैंटिंग करेंगे 64 राउंड्स। तो इसमें भी आप लोग ऑनलाइन भाग ले सकते हैं, जब तक भी आप रह पाएंगे तब तक आप रहिए ऑनलाइन। किस प्रकार से ऑनलाइन साथ में जब करिए 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। एंड दूसरा 19 तारीख को 19th को भी हरिदास ठाकुर की तिरुभाव दिवस है। उस दिन ऑनलाइन नहीं, फिजिकली मतलब हम सभी मंदिर में आएंगे, और मंदिर में यहाँ पर सुधर्मा हॉल में ही सुबह 4 बजे से जब शुरुआत होगी, 4 बजे से लगातार जब शाम तक चलेगा, तो आप लोग यही आ सकते हैं। फिर यहीं पर ही आपका प्रसाद इत्यादि चीजें इंतजाम करेंगे, तो आप लोग यहाँ आकर जब करिए साथ में। तो इस प्रकार से आप लोग जपा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, जहां जहां पर हो सके आप लोग जो फॉर्चुनेट पीपल वाला वीडियो बनाना विषय में आप सब लोग जानकार होंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाकर उसका वीडियो लेना है किसी भी व्यक्ति से, तो आधा मिनट की कार्य है। तो इस प्रकार से आप जितना मैक्सिमम हो पाए उतने वीडियोस आप बनाकर आप ब्रजजन रंजन को भेज सकते हैं, जिनकी नंबर ऑलरेडी सभी ग्रुप्स में शेयर हुआ है, या यहाँ पर हमारा ग्रुप में भी शास्त्रों को शेयर कर सकते हैं, फिर वो लोग अपलोड करेंगे आपकी वीडियोस को। तो इस प्रकार से आप लोग पार्टिसिपेट करिए। एंड आप कोई अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, देन वहां पर आप जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम में आप जाकर सारे बच्चों से आपने बुलवाया एंड फिर सभी बच्चों का ही आपने शूट करा एंड वो वीडियो अपलोड किया, देन फिर जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए 50 लोग हैं, देन 50 वीडियो के बराबर माना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अगर कहीं और भी संपर्क है, मान लीजिए आपकी होम टाउन में कोई स्कूल में आपकी संपर्क है, वहां पर कोई बच्चे को जानते हैं, उन्हें बोल दीजिए कि आप वीडियो बनाकर भेजो। स्कूल में असेंबली में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को एक ही बार में शूट कर दो, देन आपकी 1000 हो गया। तो इस प्रकार से आप वीडियो बनाइए और भेजिए और लोगों को भाग्यवान बनाइए। तो इस प्रकार की एक विशेष कार्यक्रम है इस वर्ल्ड होली के दौरान, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए इसमें जितना भी हो सके। अगर किसी से
10, 15, 20 वीडियो जितना भी हो सके आप लोग बनाइए। कम से कम अपने रिश्तेदारों को या कहीं ना कहीं कोई काम वाले आ रहे हैं, कोई प्लम्बर आ रहे, इलेक्ट्रिशियन आ रहे, कहीं सब्जी मार्केट में गए हैं, उनका वीडियो निकालिए, कहीं भी किसी का भी वीडियो निकाल लीजिए और डालिए। ठीक है ना। कम से कम इस प्रकार से एक बार तो लोग महामंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से ये 2 कार्यक्रम है। तो चैंटिंग में भी हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग आएंगे। 17 को ऑनलाइन एंड 19 को ऑफलाइन टेम्पल में आइए। हरिदास ठाकुर तिरवा है, तो प्रयास करेंगे जितना ज्यादा माला हो पाए। जिनका सामर्थ्य है 64 माला करिए, और ज्यादा सामर्थ्य है 128 करिए, और थोड़ा सा और ज्यादा सामर्थ्य है देन फिर 192 करिए। जितना भी करना है हम सपोर्ट करेंगे। खाने के लिए यहाँ पर फल प्रसाद का भी प्रसाद रहेगा, तो खाने आने की भी चिंता नहीं है। बट डेफिनेटली कंडीशन तो है, जब करना पड़ेगा तभी प्रसाद मिलेगा। जब करना होगा तो जब करने आएगा उन्हीं को प्रसाद है, माला नहीं करेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो हम सभी प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ग्रेस विदात चैतन्य प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों का धन्यवाद।